हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम क्लास 9th। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज फैक्टर। ठीक है, तो देखो मेरे पास पहला पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तुमको क्या बताना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, कोई भी चीज़ अगर किसी का फैक्टर होता है तब हमें जब वो उसको डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर क्या बचता है, हमेशा बेटा रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी कि 4 जो है उसका एक फैक्टर 2 है। ठीक है, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा, तुम्हारे पास 0 आया। ठीक है, क्लियर है? तो मैं कह सकती हूँ दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। उसी तरीके से तुमको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या देखूंगी कि बेटा कि रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया तो x प्लस 1 इसका पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को इधर लाओ तो ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -1। अब हम ये वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तुम लोग, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह रखो फिर से -1 और +1। ठीक है, ये -1 का क्यूब कितना बनेगा, -1, -1 का स्क्वायर कितना बनेगा, हमेशा याद रखो बच्चों, अगर नेगेटिव में है तो जिनकी ऑड पार्स होंगी वो नेगेटिव आएंगी, जिनकी इवन पार्स होंगी वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ऑड पार है तो -1, इवन पार है तो +1। ये कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, -1 से +1, -1 से +1, कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर 0। दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या है तुम्हारे पास पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आसान था। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, तुमको बताना है सेकंड पार्ट पे, क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। तो अगेन आई डू द सेम थिंग। मैं क्या करूँगी बेटा, मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब हम जो है इस वाले पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं क्या भाई हमें रिमाइंडर 0 मिलना है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमको अब क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या रिमाइंडर 0 है? तो देखो पुट करो वैल्यू, x की जगह रखो -1 का 4, फिर -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, जब भी इवन नंबर में पावर होती है क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ठीक, ऑड नंबर ऑफ पावर्स हैं, क्या बन जाएगा, नेगेटिव, -1। ठीक है, फिर देखो -1 का स्क्वायर +1, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, +1। ठीक, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा है, प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, 1 बचा यहाँ पर, तो रिमाइंडर मेरा ये 0 के इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आसान है। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बड़ी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। चलो अगेन मुझे देखना है क्या इसका एक फैक्टर है x प्लस 1। क्या करूँगी मैं, सिंपल x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दो। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 टू द पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 1। ठीक है, प्लस का 3 है और माइनस का 1 आएगा, है ना। -1 इंटू 3 ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 3, ये प्लस का 1 बनेगा और ये 3 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है,
देखो ज़रा सा कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच रहा है तुम्हारे पास? 1 बच रहा है कि नहीं? तो ये तो तुम्हारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक। दैट मीन्स अगेन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है, आसानी है ना। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पर। अब देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में ये तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, ये चेक करना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। क्या करोगे इसको? सिंपल 0 के इक्वल पुट करो। जिसको देखना है क्या ये फैक्टर है उसी को ही 0 के इक्वल पुट करना है, बड़े वाले को नहीं करना है, हमेशा छोटे वाले को ही फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। चलो क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, इसमें पुट करो, रिमाइंडर निकालना है अब हमको, ठीक है। चलो इसमें हम पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस 2 √2, ठीक है। एक काम तो ये कर लीजिए, -1 है, ये -1 है, ये कितना हो जाएगा? अब तुम्हारे पास ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से -1 हटा के यहाँ पे एक साइन प्लस का लगा दिया, ठीक, ताकि तुम कन्फ्यूज ही ना हो क्या होना है। यहाँ पे देखो -1 का क्यूब -1, माइनस साइन पहले से -1 का स्क्वायर +1 होता है तो -1 जो है बन जाएगा, ये हो जाएगा +2 प्लस √2 प्लस √2 -1 -2 क्या हो जाएगा? -1 कितना हो जाएगा? -2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो तुम्हारे पास नाउ यू लेफ्ट विद 2√2, ठीक है। तो ये तो भाई दिस इज नॉट कमिंग इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है। दैट मीन्स x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इसका x प्लस 1 एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से ये बताओ क्या ये वाला पॉलिनोमियल gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो जब भी कभी देखना हो तो तुम क्या करोगे, हमेशा जो छोटा पॉलिनोमियल है जिसको फैक्टर निकालना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, उसको तुम इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी इक्वल टू -1, ठीक। ये वैल्यू तुम बड़े वाले px में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर p ऑफ -1, अगर ये तुम्हारा 0 आ रहा है रिमाइंडर इसका, तो तुम लिख सकती हो कि इफ़ योर रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका फैक्टर हो जाएगा। चलो पुट करते हैं, x की जगह रखो -1, ठीक है, उसका क्यूब, अगेन x की -1 स्क्वायर -2, तो -2 इंटू -1, ठीक है। तो ये कितना बैठेगा बेटा? जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर पे ऑड पार होती है तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2, नेगेटिव नंबर पे इवन पार होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, +1 माइनस माइनस +2 -1, ठीक है। देखना ज़रा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ज़रा सा, तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ रहा है? 0। दैट मीन्स gx इज अ फैक्टर, gx क्या है? इसका फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं क्या gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैं क्या करूँगी? सिंपल, मैं gx को इक्वल टू 0 पुट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब मैं px में x की वैल्यू x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है इसमें मैं x की वैल्यू -2 पुट करके देखती हूँ क्या ये मेरा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो x की जगह रखो -2, तो ये जाएगा -2 का क्यूब +3 इंटू -2 का स्क्वायर +3 इंटू अगेन -2 +1, -2 का क्यूब हो जाएगा -8 +3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस का +1, ये हो जाएगा -8 3 4 ज़ा 12 -6 +1, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? -1। अब ये तो इक्वल टू 0 नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि gx इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, वो सॉरी फैक्टर, gx इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि भाई ये 0 नहीं आ रहा है कि नहीं, -1 आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक। देखो बेटा, थर्ड पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट
x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करूँगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मैं ये x की वैल्यू 3 बड़े वाले अपने पॉलिनोमियल में रख के देखती हूँ क्या मेरा आंसर 0 आ रहा है रिमाइंडर या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 पुट करती हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9 27, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6 हो गया तुम्हारा 9। ये कितना आ गया 0। ठीक है, अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 आता है उसका रिमाइंडर, दैट मीन्स कि gx इज़ अ फैक्टर। ठीक है, आसानी है ना बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये वाली एक्सरसाइज, बहुत आसान है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो अगर तुम्हारे पास x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमें पता है दैट x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल बेटा अगर किसी का फैक्टर होता है, दैट मीन्स जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो मैं पहले तो क्या करती हूँ, इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, अब मैं px में x की वैल्यू 1 पुट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस के इक्वल टू 0। के की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, क्लियर है। आगे समझ में कुछ नहीं करना है तुम्हें, खाली जिसको फैक्टर निकालना है उसको 0 पुट करो, जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें रख दो तो तुम्हारा के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर तुम्हारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तुम्हें निकालना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर, x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक, नहीं सॉरी, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, k की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैंने इसको इक्वल टू 0 रख दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम px में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस k प्लस √2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k इज इक्वल टू -√2 प्लस 2। ठीक, मैंने क्या करा, इन दोनों को इधर ले लिया और नेगेटिव साइन लगा लिया, सिंपल। जब दोनों चीज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ आएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं पॉलिनोमियल ये है, तुम्हें बताना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लूँगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई मेरे पास। ठीक, अब मैं px में x की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखो तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए इसका रिमाइंडर। ठीक, ये कितना हो जाएगा, k माइनस √2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, k आ जाएगी √2 माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पर। आसानी है ना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये वाली एक्सरसाइज। चलो, हियर यू हैव px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है, मुझे देखना है क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैं क्या करूँगी, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें px में तुम x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। इसको तुम 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा k
-3 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, के प्लस के 2k, ये 3 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ठीक, सही है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है? ये है बेटा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 12 है ना, b की वैल्यू कितनी है? -7 और c की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक, तो मैं क्या करूँगी बेटा, इसमें सबसे पहले a इंटू सी देखती हूँ कि a इंटू सी कितना आ रहा है मेरे पास? 12 आ रहा है। 12 इंटू 1 12। ठीक, और तुम देखो b कितना आ रहा है? -7। अब मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसे स्प्लिट करूँगी मैं, ये वाला -7 के मल्टीप्लाई दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करो। यहाँ लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू 12 और B आ रहा है -7। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँगी बेटा कि मेरे पास जब दो नंबर्स में ऐड करूँ तो मेरे पास -7 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए। ठीक है, तो ये देखो बेटा, 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 3 4, 3 4 12 होता है। ठीक है, और क्या क्या होते हैं? 12 इंटू 1 भी होता है और 2 इंटू 6 भी होता है। ठीक, लेकिन ये देखो, अगर मैं -3 -4 करती हूँ, ठीक, तो मेरे पास क्या आएगा? ऐड करूँगी तो -7 है कि नहीं, और मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी -3 इंटू -4 तो क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक, तो मैंने इसको कैसे स्प्लिट करा बेटा? अब ये देखो ज़रा, हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसमें 12x को ऐसे ही रखो, x² को, -7x तो -4x -3x, क्या करा मैंने? -4 -7। देखो बेटा, ये चीज़ ना तुम्हें कैलकुलेट करने से आएगी, एकदम से फ़ौरन नहीं आएगी भाई इसको 3 इंटू 4 ही 3 और 4 से ही करना है। तुम अपना हिसाब लगाओगे कि 6 और 1 से करना है इसे, या 2 और 6 से करना है, या 12 इंटू 1 से करना है। ठीक, तो मैंने देखा -3 -4 क्या बना? -7। ठीक, और -3 इंटू -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 12 ही आ रहा है। ठीक, +1 लगा दो। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4x, अंदर क्या बचा? 3x, माइनस का 1 लगा दो। ऐसे ही यहाँ पे -1 ले लो बाहर कॉमन, कितना बचा? 3x -1। ठीक, सही। अब तुम क्या करोगे? 4x -1 इधर कॉमन ले लो और दूसरी तरफ कॉमन आ गया ब्रैकेट में 3x -1। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे है आपके पास 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक, यहाँ पर a क्या है तुम्हारे पास? 2, b क्या है तुम्हारे पास? 7, c क्या है? 3। ठीक, अब तुम देखो a इंटू सी कितना आ रहा है? 2 3 are 6 और b कितना आ रहा है? 7। मैं ऐसे स्प्लिट करूँगी बेटा इस मिडिल टर्म को कि ऐड करूँ तो 7 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। तो देखो, हाँ, हम कैसे कर सकते हैं? 7 के फैक्टर्स देखो, 6 इंटू 1 देखो, अगर तुम 6 + 1 7 और 6 1 ज़ा 6 है कि नहीं? तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँगी ज़रा 7 को, ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 1 प्लस 3 है कि नहीं? 6 + 1 7, 6 इंटू 1 6। ठीक, सही है। यहाँ पे कॉमन ले लो, 2x कितना बचा? x प्लस 3, यहाँ पे x आएगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, कितना बचा? x प्लस 3, ब्रैकेट में ले लो 2x प्लस ये वाला 1, क्या करा? ये 2x प्लस 1 एक साथ लिख लो, फिर x प्लस 1 x प्लस 3 आ जाएगा। बड़ी आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डरना नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे है तुम्हारे पास 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक, a की वैल्यू कितनी है? 6, b कितना है? 5, c कितना है? -6। तो a इंटू 6 -36 है कि नहीं? b कितना है? 5,
5 को ऐसे ब्रेक करो कि ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, 36 आए। तो ये देखो बेटा, अगर मैं 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 9s आर 36 है कि नहीं। और माइनस का साइन है, दैट मीन्स एक में माइनस जाएगा। तो अगर मैं माइनस इधर लगाऊंगी तो ये माइनस का 5 आना चाहिए था, है ना, -9 + 4 -5 आना चाहिए था, लेकिन ये प्लस का 5 है, तो मैं इसको प्लस छोड़ूंगी, छोटे पे नेगेटिव लगा दूंगी। अब देखो 9 - 4 5, 4 9s are 36 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक, तो चलो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। 6x² + 9x माइनस का 4x -6। ठीक, ये चीज़ बेटा प्रैक्टिस से आएगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इस वाले क्वेश्चन की, तभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक, इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई सीधे सीधे ये कर दो, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। 3x कॉमन ले लो, कितना बचा 2x + 3। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, कितना बचा 2x + 3। ये और ये ले लो, 3x - 2 और 2x + 3। ठीक, सही है। चलो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल, 3x² - x - 4 किस फॉर्म में, ax² + bx + c। हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b कितना है तुम्हारा -1, c कितना है -4। ठीक, मैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक, a × c कितना हो जाएगा -12, b कितना है तुम्हारा यहाँ पे -1। तो ऐसे दो नंबर्स लाओ बेटा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है कि बीच वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट करो कि मैं ऐड करूँ तो -1 आ जाए और मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -12 मिले। तो ये देखो बेटा, अगर 12 के फैक्टर्स निकालो, 4 3s are 12। ठीक, अब तुम देखो, अगर मैंने प्लस का 4 लगाया, माइनस का 3 लगाया, हाँ, तो देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे -12 तो मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे +1 मिल रहा है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको तो कर दूँगी नेगेटिव, इसको कर दूँगी पॉजिटिव। उससे क्या होगा, मुझे अब ये -1 मिलेगा। हाँ, और -4 और +3 मल्टीप्लाई करोगे तो -12 मिलेगा। ठीक, तो समझ गए तुम लोग कैसे तुम लोग को साइन लगाना है। चलो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x -4। ठीक, अब देखो क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, x कॉमन ले लूँ, क्या बचा 3 - 4, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ क्या बचा 3x, हाँ 3x माइनस का 1। ठीक है, सही। क्या करोगे अब तुम, इन दोनों को एक साथ लिख लो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, x + 1 अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x - 4। दिस विल बी द आंसर। ठीक, आसान है। अब चलो इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, अगेन यू हैव टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे देखो 3 लग गया है ऊपर पार्ट। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब देखो ये वाला और फोर्थ वाला तो एक तरीके से करना है, वो आसान है। तुम्हें सेकेंड और थर्ड में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, उसको भी कोई मसला नहीं है, वो भी हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, देखो इन दोनों में मुझे x कॉमन लग रहा है ना, मैं एक x बाहर ले लेती हूँ, अंदर क्या बच गया x, बल्कि x² कॉमन ले लो, दोनों में x है, x² है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा अब तुम्हारे पास x। ठीक, माइनस साइन लगाओ, x² कॉमन है तो 2 लग जाएगा। ठीक है, सिंपल। इन दोनों में देखो -1 कॉमन ले लो बेटा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा प्लस है ना, तो मैंने माइनस बाहर लिया तो माइनस अंदर आ जाएगा, तभी तो -1 × -2 कितना हो जाएगा +2। ठीक, अब मैं क्या करूँगी बेटा, मैं जो इन दोनों को एक साथ लिख लेती हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x² - 1 × x - 2। ठीक, अभी भी मसला ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों, अब देखो x² - 1 है, ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b² का है ना, b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ a² - b² का क्या फॉर्मूला है, a - b × a + b, होता है नहीं होता है, तो ये हो जाएगा x - 1 × x + 1। ठीक, a² - b² में क्या फॉर्मूला लगता है, a - 1 × a + 1 है कि नहीं, × x - 2। सिंपल, आसान। ठीक है,
अब आ जाओ तुम इसकी सेकेंड पार्ट पर। देखो बेटा, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा जो इसका मेथड है दैट इज़ अ लिटिल लेंदी, ठीक, लेकिन हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं। ये मत सोचना कि भाई मुश्किल है, बहुत ही आसान। देखो मैं ये जो है बेटा, इसमें मैं कुछ भी कॉमन लेती हूँ, अगर एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेती हूँ तो मुझे ऐसे कुछ वो नहीं मिल रहे, फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी बेटा, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। x इज इक्वल टू -1 पुट करो, x इज इक्वल टू फिर 1 पुट करके देखो, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2, जहाँ तक पुट करो वैल्यूज, जहाँ तक इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। तो मैं जैसे तुम्हें 0 मिले फ़ौरन रुक जाओ भाई कि मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ पहले में। देखो तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, कितना बचा -1। ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4 -5 -9 +9 0। तो बेटा ये तो हमारा पहले में ही 0 आ गया है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वैल्यू क्या ले लूँगी, x इज इक्वल टू -1, ठीक। अगर x इज इक्वल टू -1 है दैट मीन्स इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर। x + 1 इसका एक तो फैक्टर हमें मिल गया, x + 1। x -1 मत लेना क्योंकि x -1 वैल्यू है, तो x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, सही है। चलो एक फैक्टर मिल गया। अगला फैक्टर तुम कैसे निकालोगे इसका, वो निकालेंगे हम बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x + 1 तुम्हें एक फैक्टर मिल गया है, अब करो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका। इसमें 3 स्टेप है, पहले तुमने एक फैक्टर निकाला, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक। चलो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ x में कि मुझे x³ मिले, तो मैं x² कर देती हूँ, ठीक। ये क्या हो जाएगा x³। अब +1 इंटू x² कितना हो जाएगा, प्लस का x², दोनों में नेगेटिव लगाओ, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3x -x², क्या हो जाएगा -4x², ठीक। ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -4x मिले मुझे, तो मैं -4x मल्टीप्लाई कर दूँ। तुम पहले से ही देखा करो, खाली जो पहली टर्म है उसी को देखा करो क्या मुझे लेके जाना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -4x², ठीक, -4x + 1 -4x, ठीक। साइन चेंज करो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक। क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक। -9 + 4 क्या हो जाएगा, -5x, -5 ये वाला नीचे आएगा। किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -5x मिले, तो मैं -5 से कर देती हूँ x को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -5x, ठीक। -5 + 1 हो जाएगा -5, ठीक। ये साइन चेंज करो, क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया 0 रिमाइंडर, ठीक। इसका मतलब मेरे पास क्वोशंट क्या आया, x² -4x -5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो क्वोशंट आया बेटा इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे हम, इसको देख लो ताकि फिर मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक। चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। बहुत आराम से समझना ये वाला क्वेश्चन, बहुत आराम से। यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक। क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -5 कितना बन रहा है, -5। दो ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई करो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -5 आए, प्लस करूँ तो -4 आए। तो देखो मैं कर सकती हूँ -5 + 1 मल्टीप्लाई करो तो देखो -5 है ना, प्लस करो तो -4x, तो ये हो जाएगा -5x + 1x -5, ठीक है। चलो फैक्टर्स निकालो इसके, कितने हो जाएंगे फैक्टर्स इसके, x -5 + 1 x -5, ये हो जाएगा x -5 इंटू x + 1, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल के पहला स्टेप क्या था, x + 1 फैक्टर निकाला, अगला स्टेप तुमने क्वोशंट निकाला, क्वोशंट के फैक्टर्स निकाले, ठीक। अब तुम्हें निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर तो ये हो गया
x माइनस 5 x प्लस 1, एक पहले जो निकाला था क्या था x प्लस 1, x प्लस 1 निकाला था फर्स्ट स्टेप में उसका, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दो तो इसके फैक्टर्स आ गए। आसानी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। देखो बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक। तो मैं देखती हूँ बेटा कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, सो हिट एंड ट्रायल से करते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, अगेन x इज इक्वल टू +1 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू 0 कहाँ आ रही है। नहीं आती है तो -2 + 2 करो, ठीक। चलो मैं पहले ये वाला लेके देखती हूँ। -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 कितना बेटा -1 प्लस का 13 -32 प्लस 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। तो ये आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये x माइनस 1 इसका x इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स x प्लस 1 -1 इधर लाओ तो आएगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ध्यान देना, ठीक है। x माइनस 1 मत कर देना, -1 आया है तो +1 लगाना, उसको इधर लेके आओगे तो +1 हो जाएगा ना, ये इसका एक फैक्टर हो गया। अगला स्टेप क्या करना है तुमको, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, ठीक। चलो बहुत आसान है बेटा, थोड़ा लेंथी है, बस ये है x³ प्लस 13 x² प्लस 32 का x प्लस 20 को डिवाइड करो तो x प्लस 1 से। तो मैं क्या करूँ, x³ लाने के लिए x में मल्टीप्लाई तो मैं x² कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x³, ठीक। x² प्लस 1 ये क्या बन जाएगा x², ठीक। साइन चेंज करो, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा 13 - 1 12 का और x², 32 नीचे आ जाएगा, ठीक। क्या करोगे, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12x² आए, 12x कर दो, तो ये क्या बना 12x²। x1 × 12x ये बन जाएगा 12x, ठीक। साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 का x, ठीक। अब ये नीचे 20 आ जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि सही से लाइन बने, x³, ठीक है। अब ये हो जाएगी x² प्लस 12 का x, ठीक। चलो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ x में कि मुझे 20x मिले, तो मैं 20 ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 20x हो गया, ये 20 हो गया, ठीक। नेगेटिव साइन लगाओ, इधर भी ये इससे कटा, ये इससे कटा, ठीक। रिमाइंडर आ गया 0, दैट मीन्स तुम्हारे पास एक अब फैक्टर क्या आ गया x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। इसको क्या कॉपी करो ताकि मैं फिर इसको इरेज करूं। चलो अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं अब जो है इसके फैक्टर्स निकालती हूँ, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं कि भाई समझ में नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल देना, दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालने हैं मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, अब तो हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना। चलो ये 1 × 20 कितना हो जाएगा 20, ठीक। 1 है यहाँ पर, a × c 20 आ रहा है, मिडिल टर्म क्या है 12। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, ऐड करूँ तो 12 आए। तो बेटा मैं 10 × 2 करती हूँ तो 20 आ रहा है, 10 + 2 कर रही हूँ तो 12 आ रहा है कि नहीं, सही। चलो ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना बचा x + 10 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये x + 10 बचा, ठीक। क्या करोगे अब, इसको और इसको एक साथ लिख लो, ये बच गया x + 10 × x + 2, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक। अब तुमको अगर फैक्टर्स लिखने हैं सारे तो क्या करोगी, ये जो फैक्टर्स है, जो पहला कौन सा फैक्टर आया था शुरू में स्टार्टिंग में x + 1, वो भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके ये सारे फैक्टर्स आ गए। आसान है, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, घबराना नहीं इससे, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके 4th पार्ट पे जो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब और आसान लगेगा इसके बाद। चलो 4th पार्ट में है तुम्हारे पास
you have 2y cube plus y square minus 2y minus 1. क्या करोगे? इन दोनों में से y स्क्वायर लेती हूँ कॉमन, क्या बचा? 2y प्लस 1. चलो इन दोनों में से -1 कॉमन लो, क्या बचा? 2y प्लस 1. ठीक है, क्या करोगे अब? इन दोनों को एक साथ लिख लो, y स्क्वायर माइनस 1 2y प्लस 1. ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. क्या करोगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और 2y प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, आसान है. हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर कर देना. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस.